Let's solve these questions. Question number 1 says, if fx is an odd function, then prove that this is an even function. ये ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इस वाले केस में क्या करेंगे हम, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, फिर जो आंसर आया हमारा वो उसको इवेल्युएट किया a पे और x पे. ये ठीक है, a तो मान लिया कांस्टेंट हो गया, x के टर्म्स में अपर लिमिट की वजह से x के टर्म्स में आंसर आ जाएगा. ये ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल दे रखा है ये भी एक x का फंक्शन दे रखा है. ठीक है, तो पहली बार तो हमने मान लिया कि वो वाला फंक्शन मान लिया जी एक्स एल. लेट जी एक्स इज इक्व टू ए से लेके x तक एफ टी डी टी. ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, ये ठीक है, टू प्रूव क्या है, जी एक्स इज इवन फंक्शन. ये ठीक है, उसका मतलब क्या है कि हमें अल्टीमेटली ये प्रूव करना है कि जी ऑफ माइनस एक्स शुड बी जी ऑफ एक्स. ये प्रूव करना है. ठीक है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन ये है कि जो एफ एक्स है वो ऑड फंक्शन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगा. ठीक है, तो बस ये इन्फॉर्मेशन है और ये प्रूव करना है, तो इसके आगे तो कुछ कर भी नहीं सकते. तो केवल हमें अल्टीमेटली क्या करना होगा, ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी होगी किसी भी तरीके से, तो ये अपने आप आ जाना चाहिए. ठीक है, तो अगेन जी एक्स कितना दे रखा है, जी एक्स इज इक्व टू ए से लेके एक्स तक एफ टी डी टी. ठीक है, ये प्रूव करने के लिए हमें जी ऑफ माइनस एक्स चाहिए, तो हमने क्या किया, इसी में एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दिया, तो ये हो जाएगा जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्व टू, एक्स जो है वो इस इंटीग्रल के लिए एक्सटर्नल वेरिएबल है, तो जहाँ जहाँ पे भी एक्स दिखाई दे वहाँ पे माइनस एक्स रख दिया, तो एक्स तो केवल यहीं पे दिखाई दे रहा है. अगर मान लें ये अंदर एफ टी डी टी की बजाय एफ एक्स डी एक्स लिखा होता, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो वाला x जो है वो इंटरनल वेरिएबल होता. ये ठीक है, अगर एफ टी डी टी की जगह एफ एक्स डी एक्स लिख दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो अंदर वाला x है उसकी जगह तो वापस t रख के ऐसे ही लिख सकते हैं. हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये एक्सटर्नल वेरिएबल है, और अगर यहाँ पे x होता दोनों जगह पे तो वो इंटरनल होता. तो जब हम x की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं तो केवल इस अपर लिमिट पे x की जगह माइनस एक्स आएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल वेरिएबल है. अंदर वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो खैर t दे रखा है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ये ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, तो अब इसको हम क्या करें, ये ठीक है, इसको हमने लिख लिया से ए से लेके एक्स तक एफ टी डी टी. ये एक्स कहाँ से आ गया, एक्स यहाँ से आ गया कि हमें जी ऑफ माइनस एक्स को किससे रिलेट करना है, जी एक्स से, ये बराबर शो करना है. ठीक है, जी एक्स होने के लिए लोअर लिमिट ए होना चाहिए, अपर लिमिट एक्स होना चाहिए, तो हमने इसमें लोअर लिमिट तो ए है तो अपर लिमिट एक्स ले आए. उसका मतलब क्या, एक्स के अराउंड ब्रेक कर दिया प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज़ करके. ये ठीक है, तो x पे ब्रेक कर दिया, a से लेके x तक और x से लेके माइनस एक्स तक एफ टी डी टी. ये ठीक है, उसके बाद क्या था, एक माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी थी, जिसमें अगर अंदर इवन फंक्शन होता था तो हम जीरो से x तक लिख के डबल कर सकते हैं. ठीक है, अगर ऑड फंक्शन होता है तो फिर माइनस ए से ए जीरो हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला फंक्शन तो ऑड फंक्शन है. ठीक है, और ये माइनस एक्स से एक्स लिखा हुआ है, माइनस ऊपर लिखा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये ठीक है, वो तो मैं इसको अगर मैं माइनस ए बोल दूँ या माइनस एल्फ़ा बोल दूँ तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और कुछ नहीं. तो ये वाला इंटीग्रल तो क्या हो गया, जीरो यूजिंग माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी. ये ठीक है, और उसमें भी क्या था, फॉर्म 3 था, ऑड फंक्शन के लिए जीरो होता है, ये फॉर्म 3 में पढ़ाया गया था इस प्रॉपर्टी के अंदर. तो क्या बच गया, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, ए टू एक्स एफ टी डी टी ये बच गया, दूसरा इंटीग्रल तो एनी वेज जीरो हो गया, तो दिस इज नथिंग बट जी एक्स. तो जी ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया, जी एक्स, तो हैंस प्रूव्ड. ठीक है, बहुत सिंपल है. अच्छा, अगर इसको मैं ग्राफिकली समझना चाहूँ, वैसे तो सोल्यूशन यहीं पे आ ही गया और इसके आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे ही अगर इंसाइट लेना चाहो ग्राफिकली, हम सोचना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो वो ऐसे आएगा कि जो f है, ये ठीक है, एफ टी की बात करें तो इस एक्सेस पे हमने t ले लिया, इस पे y आ जाएगा, y मतलब एफ टी. f ऑड फंक्शन है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो मान लिया हमने कुछ ऐसे ग्राफ आ गया. ठीक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक तो ऐसे ही आएगा. अच्छा, वैसे कॉन्टिन्यूस होना जरूरी नहीं है, बट हमने मान लिया इलस्ट्रेट करने के लिए. अब उसने क्या बोला कि मान लिया हमने a से लेके x तक इंटीग्रेट किया, तो gx बेसिकली हमें क्या दे रहा है, gx तो हमें एल्जेब्राइक एरिया देगा a से लेके x तक का.
तो मान लिया ए कहीं यहाँ पे पॉजिटिव मान लिया, नेगेटिव मानोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ए से लेके एक्स तक ये वाला एरिया आ जाएगा, ये ठीक है, ये मान लिया एरिया A1 है, ठीक है। तो अगर मैं ए से लेके एक्स तक इंटीग्रेट करूँ एफ टी डी टी को, तो इस डायग्राम के हिसाब से बिकॉज एरिया अबव एक्स एक्सेस है एंड वी आर इंटीग्रेटिंग टुवर्ड्स राइट, तो इसलिए वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, आंसर A1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये तो हो गया हमारा सो कॉल्ड जी एक्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ जी ऑफ माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा ए से लेके माइनस एक्स तक, ठीक है। तो अगर x यहाँ पे है तो माइनस एक्स कहीं यहाँ पे होगा, वैसे ही अगर a यहाँ पे है तो माइनस a कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। सिमिट्री से ये ठीक है, अगर ये वाला एरिया A1 आया है तो एरिया तो ये भी A1 आएगा, ठीक है। एरिया तो A1 ही होगा, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एल्जेब्रिक एरिया में हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं। अभी मैंने ये नहीं बोला कि इंटीग्रल का वैल्यू होगा, मैंने तो बोला कि अगर इस एरिया को कैलकुलेट करोगे तो A1 आएगा। सिमिलरली अगर ये A2 है तो ये एरिया भी कितना आएगा, A2। तो अगर मैंने A से लेके माइनस एक्स तक अगर इंटीग्रेट किया तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं। तो पहला चीज़ तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया। डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब क्या है कि जो एरिया अबव एक्स एक्सेस आएगा वो माइनस के साथ आएगा, जो बिलो एक्स एक्सेस आएगा वो प्लस के साथ आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने ए से चलना शुरू किया तो पहले तो ये वाला एरिया आया, बट वो तो अबव एक्स एक्सेस और हमारा डायरेक्शन उल्टा है, तो -A2 के साथ आएगा एल्जेब्राइक एरिया में। फिर ओरिजिन से लेके -A तक का ये जो एरिया आएगा, ये बिलो एक्स एक्सेस है तो ये प्लस के साथ आएगा, +A2। फिर उसके बाद -A से लेके यहाँ तक का जो एरिया आएगा वो फिर बिलो एक्स एक्सेस है और हम उल्टा इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए बिलो एक्स एक्सेस वाला पॉजिटिव आएगा, तो +A1 हो गया। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आंसर A1 आ गया। इसलिए जी ऑफ एक्स लिखा लो चाहे जी ऑफ माइनस एक्स निकालो, दोनों ही बराबर आएगा। तो इसलिए जो जी एक्स फंक्शन है वो इवन फंक्शन हो गया, ठीक है। ये तो हमने ऐसे ही ग्राफिकली दिखा दिया कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, अगर समझ में आया तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन देन प्रूव दैट दिस विल बी एन ऑड फंक्शन। ये ठीक है, इस बार उसने क्या बोला कि एफ एक्स इवन है, और एक इसमें डिफरेंस ये है कि ऊपर तो हमने लिमिट ए से लेके एक्स तक ले रखा था, इस बार 0 से एक्स तक का लिया है, ठीक है। तो चलो सोल्यूशन, ये ठीक है, गिवन एफ एक्स इवन है, एफ एक्स इज इवन, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स, ये हमें पता है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, जी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके, पिछली बार तो ए से लेके था, इस बार 0 से शुरू कर, 0 से लेके एक्स तक एफ टी डी टी is odd. That means we are supposed to show that g of minus x is equals to minus of gx. ठीक है, अब शो करने के लिए हमने क्या किया, इसमें x की जगह माइनस एक्स रख दिया, वही सेम क्वेश्चन है, सारा लॉजिक सेम है। तो g ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0 से लेके माइनस एक्स एफ टी डी टी, ठीक है। अब इसमें -A2 तो है नहीं वैसे भी, ठीक है। इसमें अगर अच्छा मैंने ऐसे कर भी लिया, मान लिया 0 से लेके, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, अगर जी एक्स मेरे को चाहिए तो एक तरीका तो ये हो गया, मैंने इसको लिख लिया 0 से लेके x तक, ये ठीक है, x पे ब्रेक कर दिया एफ टी डी टी प्लस x से लेके माइनस एक्स तक एफ टी डी टी, ये ठीक है, ये आ गया। इसको मैं लिखा दिस इज 0 से लेके x तक एफ टी डी टी, और इसमें लिमिट पलट लिया, लिमिट पलट के इसको लिख दिया माइनस एक्स नीचे कर दिया, एफ एक्स ऊपर कर दिया, एफ टी डी टी ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिर दोबारा दिस इज 0 से लेके x तक एफ टी डी टी, इसमें क्या होगा, ये इवन फंक्शन है, ठीक है। तो फिर -A2 वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, -A2 प्रॉपर्टी फॉर्म 2 लग जाएगा। फॉर्म 2 में क्या आता था, अगर इवन फंक्शन होगा तो 2 लिख के 0 से x तक का इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ टी डी टी, ठीक है। तो ये अगर इंटीग्रल I1 है या I है तो ये भी इंटीग्रल I है, इस -2 की वजह से क्या लिखा हुआ है इफेक्टिवली I -2i, तो एक माइनस का बच जाएगा,
0 से लेके x तक एफ टी डी टी। यहीं से हमने शुरू किया था, ये तो जी एक्स यही आ गया वापस, तो ये कितना हो गया माइनस ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस जी एक्स के बराबर। दिस इम्प्लाइज जी एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ये ठीक है, हैंस प्रूव। आई होप यू आर एबल टू फॉलो इट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है। अच्छा, इसी को करने का दूसरा तरीका ये भी है कि अगर मैं यहीं पे ना स्प्लिट करने की बजाय टी की जगह माइनस टी रख दूँ, ये ठीक है, ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जी ऑफ माइनस एक्स था दैट वाज 0 से लेके माइनस एक्स एफ टी डी टी। ये ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, सब्सटीट्यूशन कर दिया, t इज इक्वल टू माइनस जेड, तो डी टी कितना हो जाएगा माइनस डी जेड। तो ये हो जाएगा 0 से लेके x तक, क्योंकि t की जगह 0 रखोगे तो z की जगह 0 आ जाएगा, नया लिमिट। t की जगह माइनस एक्स रखोगे तो z की जगह कितना आ जाएगा x। एंड f ऑफ t की जगह रख दिया माइनस जेड, डी टी की जगह रख दिया माइनस डी जेड, तो माइनस बाहर निकाल दिया, ये आ गया। ठीक है, अब f तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर अगर माइनस आया तो वो ख़त्म कर देगा। तो दिस विल बी माइनस ऑफ 0 से लेके x तक f ऑफ z डी जेड। यहाँ से ये कैसे आया, इवन फंक्शन की वजह से। ठीक है, बस अब लिख दिया। इसे जेड डी जेड लिखो या फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा के एफ टी डी टी लिख दो, एक ही बात है। वेरिएबल का नाम कुछ भी लो, इंटरनल वेरिएबल का नाम कुछ भी लो, आंसर तो उतना ही आएगा। तो ये हो गया माइनस जी एक्स। तो ऐसे भी कर सकते थे। माइनस जी एक्स लाने का ये भी तरीका है, ऊपर हमने ब्रेक किया है और माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी लगाया। इस बार हमने सीधा एक सब्सटीट्यूशन किया तो उससे सीधा आ गया, ऐसे भी कर सकते। ठीक है, अब पता लग गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। अगर हम ग्राफिकली विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है, तो वो भी हो जाएगा बड़े आराम से। जो एफ फंक्शन दे रखा है इसमें, ये ठीक है, इस एक्सेस पे टी ले लिया क्योंकि एफ टी को इंटीग्रेट करें। वो इवन फंक्शन दे रखा है, इवन फंक्शन दे रखा है तो मान लिया कुछ भी ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे ही बना लिया हमने। तो ठीक है, तो जी एक्स का मतलब क्या था, 0 से लेके एक्स तक का इंटीग्रेशन। तो एक्स मैंने कहीं पे भी नंबर ले लिया, यहाँ इंटीग्रेशन के लिए तो एक्स कांस्टेंट है। ये ठीक है, इंटीग्रेशन तो हम टी वाले फंक्शन का कर रहे हैं, तो एक्स तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो ये एरिया आएगा, ये ठीक है, ये एरिया मान लिया A1 है। तो जो जी एक्स है वो कितना आ जाएगा, 0 से लेके x तक एफ टी डी टी। और इस डायग्राम के हिसाब से बिकॉज एरिया अबव एक्स एक्सेस है तो A1 आ जाएगा। ये ठीक है, अगर मैं g ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके माइनस एक्स तक एफ टी डी टी। ठीक है, अगर x राइट पे है तो माइनस एक्स कहीं यहाँ पे होगा। तो इस बार तो 0 से माइनस एक्स तक इंटीग्रेट करें तो ये वाला एरिया आएगा। ऑफकोर्स ये एरिया भी A1 आएगा। ये ठीक है, एरिया तो A1 आएगा, बट जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है एल्जेब्राइक एरिया, वो तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करूँ तो ये डायरेक्शन उल्टा हो गया। अगर डायरेक्शन उल्टा हो गया तो अबव एक्स एक्सेस जो एरिया आएगा वो इंटीग्रेशन की वजह से माइनस साइन के साथ आएगा। तो दिस शुड बी माइनस A1। माइनस A1 का मतलब क्या, ये क्या हो गया, माइनस जी एक्स। तो बस हैंस प्रूव। इसमें तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर हम a से लेके x तक की बात करते, जैसे यहाँ तो 0 से लिया गया ना, अगर मान लिया मैं a कहीं यहाँ पे ले लेता, a से लेके x तक की बात करते तो नहीं आ पाता। क्योंकि लास्ट डायग्राम में तो क्या हुआ था, जब फंक्शन और था कि हमने a से शुरू किया और फिर a से लेके माइनस एक्स तक गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि माइनस a से तो a तक का जो एरिया था वो कैंसिल हो गया। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तो अगर मैं a से x तक जाऊँ फिर a से अगर माइनस एक्स तक जाऊँ तो जो 0 से a वाला एरिया है वो एक्स्ट्रा 2 बार जुड़ जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा इस बार, ये तो डबल हो जाएगा। तो इसलिए समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, a से शुरू कर सकते हैं, 0 से भी शुरू कर सकते हैं, उसमें तो हमारे पास लिबर्टी है, बट इसमें तो 0 से शुरू करेंगे तभी आएगा। आई होप यू शुड बी इन गुड शेप। समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है, होपफुली।